मैं मुसलमान हूँ, मैं बोल रहा हूँ वंदे मातरम, बताओ मेरा क्या बिगड़ेगा। मैं भी मुसलमान हूँ, हमने पढ़ा 2003 से, हम भी किताब में पढ़ते आ रहे। एक किताब दिखा दो जिसमें राष्ट्रीय गीत ना लिखा हो। बताओ कौन सी किताब में नहीं राष्ट्रीय गीत, हमें दिखाओ ला के। अब पता नहीं जी, हमारे तो बच्चे भी वंदे मातरम बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, बचपन से बोल रहे हैं, पढ़ाया भी जा रहा है जी। हम तो जय श्री राम भी बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? क्या कहेंगे, वंदे मातरम आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोल सकें, लेकिन धर्म के हिसाब से अगर धर्म इजाज़त नहीं देता इसकी, हमें भारत से प्यार है, लेकिन धर्म इसकी इजाज़त नहीं दे रहा तो फिर बोलना सही नहीं है। देखिए, मदनी साहब के पास इस्लाम का कॉपीराइट थोड़ा ही है, मदनी साहब के पास इस्लाम का कॉपीराइट नहीं है। ये तो कह रहे हैं जबरदस्ती मत करो मुसलमानों। सुनिए, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अखिलेश के टाइम में क्या था, राज क्या है, क्या था हमें क्या पता? बता दो, तुम्हें पता है? हम तो दिल्ली रहते हैं। कोई शहर है संधा जहाँ कर्फ्यू लगा रहता पूरे हिंदुस्तान का। अखिलेश के टाइम में यूपी में कर्फ्यू लगे रहे थे। कोई शहर बताओ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हाथरस, सारे में कर्फ्यू रहता है। आज कौन सा कर्फ्यू लग रहा है? मगर जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ, हिंदुस्तान के लिए जान देने को तैयार हूँ, पक्का मुसलमान हूँ, अपने ईमान के लिए जान देने को तैयार हूँ। और वंदे मातरम की चर्चा आखिरकार किस तरीके से प्रदेश में भी हो रही है, संसद भवन के साथ साथ आम नागरिक क्या सोच रहा है। मैं इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं और ये शामली का थाना भवन क्षेत्र है। आपसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान है जी। तो मोहम्मद उस्मान अली साहब, आप क्या मौलाना हैं, कहीं मस्जिद वगैरह पढ़ाते हैं, मदरसे वगैरह में? मैं दुकान कर रखी है, मैंने। हाँ जी, मोबाइलों की दुकान है। अच्छा, आपकी मोबाइल की दुकान? जी जी। तो एक बात बताइए, जैसे अभी पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चर्चा की वंदे मातरम को लेकर, अब फिर संसद में 2 दिन से वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो रही है। वंदे मातरम को लेकर क्या मन है, देश के प्रति जो वंदे मातरम का भाव है, क्या आपको लगता है वंदे मातरम बोलें या फिर उसमें कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? अगर कोई बोलना चाहे तो बोले, कोई नो बोलना चाहे तो ना बोले। ये है, ज़बरदस्ती ना की जाए किसी के साथ। नहीं, जबरदस्ती तो कोई किसी से कुछ भी नहीं बुलवा सकता। जी जी जी। लेकिन यह है कि जो देश के प्रति भाव है, कहा गया कि साहब वंदे मातरम का मतलब राष्ट्र के प्रति एक ऐसा गीत है जिसने यहाँ से फिरंगियों को दौड़ाया, भारत पे जिसने कब्जा कर रखा था, ऐसे फिरंगियों को दौड़ाने के लिए एकजुट होकर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने वंदे मातरम का उद्घोष किया और यहाँ से जो अंग्रेज थे उनको भगाया गया। तो क्या कहेंगे, वंदे मातरम आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोल सकें, लेकिन धर्म के हिसाब से अगर धर्म इजाज़त नहीं देता इसकी, हमें भारत से प्यार है, लेकिन धर्म इसकी इजाज़त नहीं दे रहा तो फिर बोलना सही नहीं है। आपको क्या लगता है, ये किसी धर्म का गीत तो है नहीं कि भाई हिंदू किसी गीता में या किसी बाइबल में, किसी कुरान में वंदे मातरम के लिए लिखा गया हो? ये तो एक राष्ट्र के प्रति गीत बनाया गया, ना ये कहीं गीता में लिखा है, ना कहीं रामायण में लिखा है। वंदे मातरम तो एक राष्ट्रीय गीत है। तो इसमें धर्म आप जोड़कर, आपको लगता है कि धर्म जोड़ना चाहिए या सिर्फ राष्ट्र के प्रति इसको देखना चाहिए? इस्लाम जो है, असल में इस्लाम सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकने को बोलते हैं। किसी और के सामने, चाहे माँ हो या बाप हो, किसी और के सामने झुकने की उसमें इजाज़त नहीं है। तो इस वास्ते इसमें सुना गया कि वंदे मातरम जो है ये ज़मीन को, धरती को झुकने के लिए कहा गया। मुझे जो पता लगा इसका। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब नमाज पढ़ते हैं तो आप किस तरह से नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं। झुककर। तो जब वो सर टिकता है, जब वो झुकाव में सर झुकता है, तो आप कहाँ सर, इसी धरती पे तो सर टिकाते हैं? हाँ, धरती पे टिकाते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से टिकाते हैं। अच्छा। जी जी, अल्लाह ताला के हुक्म से टिकाते हैं धरती पे। लेकिन सजदा तो धरती का ही हो रहा है, जो सजदा है, जो आपकी भावना है, वो तो धरती ही एक्सेप्ट कर रही है उसको। वो लेकिन वो धरती के लिए नहीं है, वो अल्लाह ताला के लिए है। अच्छा। जी जी। तो लेकिन अब तो स्कूलों में वंदे मातरम कह दिया कि साहब वंदे मातरम पढ़ाएंगे। जी जी, वो तो सरकार जाने, तो किस तरह क्या होगा, हमें इसके बारे में इल्म नहीं। तो आपके बच्चे भी तो स्कूल में, मदरसे में, हर जगह शैक्षिक संस्थान में बोल दिया गया है ये राष्ट्रीय गीत है, ये किसी धर्म से प्रेरित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये राष्ट्र की भावना को आपके बच्चों के अंदर जागृत करेगा, इसलिए इसको स्कूलों में, मदरसे में, कॉलेज में, हर स्कूल संस्थान में कराया गया है। तो बच्चे जाएंगे स्कूल में, आप रोकेंगे या बोले तो कोई आपत्ति? नहीं, हम नहीं रोकेंगे। बच्चे जाएंगे, जिस तरह जो कानून लागू होगा उसका उल्लंघन उसे किया जाएगा, उसे मानना जाएगा। अच्छा। अगर कानून में ये आएगा, ज़रूरी होगा तो उसे मानना जाएगा उसे। लेकिन जब मौलाना मदनी साहब ये कहते हैं कि साहब वंदे मातरम अगर बोल दिया तो मुर्दा कौम कहलाओगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो तो मौलाना जाने, हम मौलाना नहीं है। कहीं ऐसा भी लिखा है क्या, अगर वंदे मातरम बोल दिया कुरान में, हदीस में, कि हाँ साहब वंदे मातरम बोल दिया तो मुर्दा ही हो गए? इसकी जानकारी नहीं है हमें। अच्छा। जी जी।
आपको ऐतराज है, आप बोल सकते हैं वंदे मातरम? नहीं, अगर लागू किया जाएगा तो बोलेंगे। नहीं, लागू से मतलब थोड़ी, तो भाव है। अगर आप कहोगे कि देश में अगर तिरंगे के सामने कहा जाएगा जब भी हम सलाम करेंगे, तो तिरंगा तो हमारे देश की आन बान शान है। बिल्कुल, हम तिरंगे के सामने, तो किसी का ना सुनना, ना सोचना, ना पूछना। तिरंगा तो हमारी मान सम्मान है, हमारी जान है, हमारा देश का पहचान है, सब कुछ है। तो वंदे मातरम को लेकर क्या भाव है मन में? इसको तो सरकार जानेगी या उलमाए जानेंगे, जिस तरह वो आप तो होगा। आम नागरिक है, आम नागरिक। सरकार और उलेमा से मतलब थोड़ी, तो आम नागरिक के लिए है। देश की भावना तो आम नागरिक के अंदर में होनी चाहिए ना मन में। हाँ, सरकार भी है और फिर साथ में फिर हमारा धर्म भी है। अगर धर्म इजाज़त देगा, हमारे उलमा इजाज़त देंगे तो बोल लेंगे। अच्छा जी। इसमें भी इजाजत मिलनी जरूरी है उलेमा से? जी जी। तो उलेमा ने तो बोल दिया, अगर बोल दिया तो मुर्दा कौम कहलाओगे? नहीं, अभी जिस तरह भी कुछ जो कानून लागू होगा उसका वो किया जाएगा। जी। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि वंदे मातरम को लेकर आखिरकार लोगों का भाव क्या? आप बताइए, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल। है कृष्णपाल। किशनपाल जी, तो वंदे मातरम को लेकर मन में क्या भाव है? वंदे मातरम बोलेंगे या फिर वंदे मातरम बोलने से कोई आपत्ति कोई है? बोल लेंगे। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में क्या दिक्कत है? मदनी साहब तो कह रहे वंदे मातरम जो बोलेगा मुर्दा कौम है। हैं? मुर्दा कौम, गुरुमा क्या मतलब? मुर्दा कौम का मतलब खत्म मामला। नहीं, भारत में रहना तो हिंदुस्तान को कहना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो वंदे मातरम कहने में आपको कोई आपत्ति नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए सर, वंदे मातरम को लेकर क्या मन में भाव है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसमें क्या आपत्ति है? कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण समाज का गीत है, पूरे हिंदुस्तान का गीत है। सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर वंदे मातरम गाते गाते थक गए। बताओ, वे भी चढ़ गए थे, फांसी पे चढ़ गए। इसमें क्या दिक्कत है कहने में? कोई दिक्कत नहीं मानते। लेकिन आज इस पे इतनी राजनीति क्यों? चलो, लो, बताया जा रहा है कि बीजेपी थोप रही है वंदे कुछ नहीं है, बंदे सब योगी थोप रहे वंदे मातरम, मोदी थोप रहे। कोई नहीं थोप रहा, कोई नहीं थोप रहा। ये सब तुष्टिकरण की राजनीति चल रही, वोट की राजनीति सुर से ही है। राष्ट्रीय गीत पढ़ा है यार, ये तो सुर से पढ़ा है। यूं कह रहे हैं मोदी जी की राजनीति तो है। देखो एक राशन क्या कह रही है। वो क्या कह रही है? सांसद है आपका, देख लो चुनाव लड़के कहाँ जाएगी। दफन हो जाएगी, भी राशन भी आपके पता लगे जी कहाँ गई। यहाँ तो अच्छे अच्छे जगह जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वे सारी दफन होनी। जो राष्ट्र कह रही है खुद ही नहीं पता इन्हें वंदे मातरम कह रहे, उन्हें पता नहीं ना वंदे मातरम का क्या मतलब है। जिन लोगों को नहीं पता वंदे मातरम, वो क्या कहेंगे? एक सांसद होने के नाते भी इतनी बड़ी बयान दे रही है, गलत दे रही है। वो उन्होंने कहते हैं राष्ट्रहित का है, देशभक्ति का नारा है। अब्दुल वो थे क्या नाम? अब्दुल हमीद थे, अशफाकुल्लाह खान थे, उन्होंने भी गीत गाया है। गीत गाते गाते फंच के तख्ते पे चढ़ गए। फिर लेकिन कह रहे हैं योगी जी थोप रहे हैं मुसलमानों पे। कुछ नहीं थोप रहा, कोई नहीं थोप रहा। ये राष्ट्रीय गीत है, गाना पड़ेगा, सबको गाना पड़ेगा। साहब कह रहे हैं मुर्दा कौम है अगर वंदे मातरम बोल दिया वो गलत है, उन्हें नहीं पता। वो तो अपने मुसलमान भाइयों को सिद्धा बेवकूफ बना रहे। कह रहे बीजेपी को पता लगेगा वोट कैसे मिलेगा, इसलिए प्रोपेगेंडा चला नहीं, कुछ नहीं बना रहे। अखिलेश ने बेवकूफ बना के अपना वोट क्यों बनवा लिया? इनका बेवकूफ नाम ममता में बना, क्यों वोट बनवा लिया अपना एनसीएस में जो चल रहा है SIR में, ये ना बनवाते अपना भी। बताओ क्यों बनवाया इन लोगों ने? तो बेवकूफ बना रहे सबका। जी तो कह रहे जबरदस्ती मत करो मुसलमानों। सुनिए, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अखिलेश के टाइम में क्या था, राज क्या है? क्या था हमें क्या पता? बता दो, तुम्हें पता है? हम तो दिल्ली रहते हैं। कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ कर्फ्यू नहीं लगा रहता, पूरे हिंदुस्तान का। अखिलेश के टाइम में यूपी में कर्फ्यू लगे रहे थे। कोई शहर बताओ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हाथरस, सारे में कर्फ्यू रहता। आज कौन सा कर्फ्यू लग रहा? यही मुसलमान रह रहे, हिंदू रह रहे, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे। बताओ कौन सा रह रहा? उन्हें तो राजनीति चाहिए मुसलमानों को बेवकूफ बनाने। ये बने अखिलेश जी कह रहे योगी जी को पता ही नहीं, बुलडोजर करते पता नहीं कहाँ चलना है। सही चल रहा है, जो भी चल रहा है। गलत जो चल करेगा उसके लिए है, जो भी गलत करेगा उसके लिए सही इलाज है। 27 में साइकिल चलेगी तो बुलडोजर फिर घुमा दो। पहले भी चल गई थी, अब कभी चल जाएगी। इसके पीडीए लड़ेगा चुनाव? कोई नहीं, पहले भी पीडीए लड़ा है बंगाल में। अब का बंगाल में देख लो उनको, बिहार में देख लिया, दिल्ली में देख लिया इन्होंने। अच्छा। सबका इलाज हो जाएगा। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि वंदे मातरम को लेकर आखिरकार क्या भाव है? आप बताइए, क्या नाम है आपका? अजय भाई यही बताया था जी, नाम तो बता दो। मोनू कुमार। अच्छा है मोनू कुमार। इनसे पूछ लेते हैं, आप बताइए क्या वंदे मातरम को लेकर क्या भाव है? भाई राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम तो शुरू से पढ़ाया जा रहा, 2003 से पढ़ रहे हैं। हम बताओ कौन सी किताब में वंदे मातरम नहीं है? और वंदे मातरम ना तो मुसलमानों को आज से पहले पढ़ने में दिक्कत थी, ना आज पढ़ने में दिक्कत है। ये तो खामा खा की वोटों की राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो यूं कह रहे हैं वंदे मातरम अगर बोल दिया तो मुर्दा कौम है मुसलमान। किसने कहा? मदनी साहब ने। ये तो खामा खा की राजनीति लोगों को बांटने वाली बात चल रही। भाई मैं भी मुसलमान हूँ, हमने पढ़ा 2003 से, हम भी किताब में पढ़ते हुआ एक किताब दिखा दो जिसमें राष्ट्रीय गीत ना लिखा हो। बताओ कौन सी किताब में नहीं राष्ट्रीय गीत? हमें दिखाओ लाके।
आप पढ़े लिखे मुस्लिम समाज से आते हैं, ये बताइए कि आखिरकार इतना हाव हल्ला वंदे मातरम पे क्यों? ये राजनीति चल रही वोटों की खामा खामे। हाँ, ये तो खामा खामा अनपढ़ लोगों को बांटने का काम किया जा रहा। वोटों की राजनीति चुनाव से पहले ही सारी राजनीति चले। जब भी चुनाव हुए, जब भी हमारे देश में राजनीति हुए, कभी पुलवामा में अटैक होगा, कभी सिंदूर ऑपरेशन होगा, कभी कहीं मरवा दिए जाएंगे। उसके बाद में सिर्फ ये है कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ और अपनी रोटी सेक लो इनकी वोटों पे। आपको क्या लगता है वंदे मातरम बोलने से क्या हिंदू मुसलमान में झगड़ा बढ़ेगा? वंदे मातरम बोलने से राष्ट्र नहीं, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। उस टाइम इस गीत को पढ़कर सारे जहां से अच्छे को नारे दे के इनकलाब जिंदाबाद के हिंदू मुसलमानों ने देश को आजाद करवाया था। आज इन्हें बांटने की कोशिश करी जा रही है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी भारत को खंड खंड करने के लिए वंदे मातरम पर सवाल उठाए, लेकिन आज वंदे मातरम जो है उसको कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति, हर विशेष, हर समुदाय के दिल के अंदर वंदे मातरम जो है उसकी भावना है। लेकिन वहीं जब ये कहते हैं, इकरासन ये कहती हैं कि वंदे मातरम का मतलब तो बीजेपी वालों को पता ही नहीं है। इधर जब अखिलेश कहते हैं कि वंदे मातरम जो है थोपा जा रहा है, ओवैसी कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो है वो मुसलमानों पे योगी सरकार थोप रही है, उनसे जबरदस्ती कहलवाना चाहती है। आपसे कोई जबरदस्ती कहलवा रहा है? आपका जबरदस्ती नहीं है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ भी। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। वो तो राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है, उसे सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? परवेज अली। परवेज अली को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत कह रहे हैं कि मुर्दा कौम कहलाओगे? नहीं, ऐसा मंत्री साहब कह रहे हैं मुर्दा कौम। किसी के कहने से मुर्दा को बता दिया मैंने। अच्छा, परवेज बोलते हैं? नहीं, परवेज अली राजपूत कुंडी रहे हम। अच्छा, परवेज बोल रहे हैं वंदे मातरम? हाँ, वंदे मातरम बोलते हैं। वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन ये नहीं है कि किसी को फोकस करके कि तू वंदे मातरम बोल नहीं तो तेरी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। वो संविधान में लिखा हुआ है। वो तो कहीं भी नहीं लिखा। हाँ, राष्ट्र हित के लिए राष्ट्रीय गीत है, मान सम्मान है, दिल में पूरा मान सम्मान है, राष्ट्रीय गीत है। अपने राष्ट्र की हर चीज का मान सम्मान करना चाह, ये नहीं कि किसी पे थोप देना चाह। थोपने वाली बात गलत है। अगर कोई थोपने का काम कर रहा है वो गलत है। आपको क्या लगता है थोपा जा रहा है या मन से लोग वंदे मातरम बोल रहे हैं? जिसको बोलना है वो मन से बोलेगा। थोपा हुआ कोई नहीं बोलता कभी भी। कोई नहीं बोल सकता। थोपा हुआ भी नहीं बोल सकता, ना कोई किसी पे थोप सकता, क्योंकि इस देश में संविधान जब तक जिंदा है, इस देश में किसी पे कोई चीज थोपी नहीं जाएगी। देखिए, बड़ा सवाल ये है, आप क्या कहेंगे भाई साहब? वंदे मातरम को लेकर आपकी क्या राय है? वंदे मातरम बोल सकते हैं या वंदे मातरम में कोई ऐसी दिक्कत है कि साहब वंदे मातरम बोल दिया तो देखो दीन खत्म हो जाएगा, ईमान खत्म हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा? हम तो जी बचपन से ही बोलते आ रहे हैं, हमें तो दिक्कत कभी आई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे भाई साहब, लेकिन आज इतना हाव हल्ला क्यों मच रहा है? कह रहे हैं कि साहब वंदे मातरम मुसलमान को नहीं बोलना चाहिए। अब पता नहीं जी, हमारे तो बच्चे भी वंदे मातरम बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, बचपन से बोल रहे हैं, पढ़ाया भी जा रहा है जी। हम तो जय श्री राम भी बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? कुछ लोग कहेंगे कि साहब देखो बताओ ये बुलवाया जा रहा है जबरदस्ती। नहीं, देखो मेरी बात सुनिए, मुसलमान जब तक मुल्ला के पीछे रहेंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे, तब तक यही गलत फहमियाँ रहेंगी। आप इल्म हासिल करो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सही और गलत का जज कर सकते हो फिर जब इल्म हासिल करोगे। तो इल्म हासिल कीजिए, आगे बढ़िए। और इस मिशन में योगी जी, मोदी जी आपके साथ हैं। अब देखिए, आप शामली में अभी जो है गरीब लोगों की शादी हुई, जोड़ों की, उसमें प्रसन्न चौधरी जो थे वो मुख्य अतिथि थे। 16-17 मुसलमान लड़कियों की शादी कराई। मुसलमान के खिलाफ तो नहीं है, नहीं तो करानी नहीं चाहिए थी। थाना भवन में वंदना गार्डन में हुआ, माननीय विधायक जी उसके मुख्य अतिथि थे, उसमें भी 16-17 मुसलमानों की कराई गई। देखिए, पॉलिटिकल मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन धरातल पर देखिए, कल योगी जी की तस्वीर वायरल हो रही थी, वो जन समस्याएं सुन रहे थे, तो वहाँ एक वो मुसलमान टोपी लगाए बैठा था, उसकी भी समस्या सुन रहे। तो अगर ये लोग मुसलमानों के खिलाफ होते, देखिए पॉलिटिकल मामले अलग होते हैं कि आपको मुसलमान दिखा करके डराया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, वो एक अलग हो सकता है मामला, लेकिन समस्या तो सबकी सुनी जा रही। मकान सबके बन रहे, राशन सबको मिल रहा। हमारे विधायक जी हैं, मुसलमान हैं, योगी जी मिल भी रहे, विकास कार्य भी लगातार चल रहे। देखिए लाइटें लग गई। लेकिन जब आरोप योगी जी पर ये लगता है, अखिलेश जी लगाते हैं, राहुल जी लगाते हैं, तमाम विपक्षी दल लगाते हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ जो है वो चूड़ी टाइट कर रहे हैं मुसलमानों की, वो मुसलमानों को डरा के रखना चाहते हैं, वो मुस्लिमों को दबा के रखना चाहते हैं। अब वंदे मातरम जो है वो मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, मुसलमान जो है वो जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है। मदनी साहब कहते हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद भी मुसलमान करने को उतरेगा। देखिए, मदनी साहब के पास इस्लाम का कॉपीराइट थोड़ा ही है। मदनी साहब के पास इस्लाम का कॉपीराइट नहीं है कि जो वो कहेंगे वही इस्लाम कहेगा, ऐसा नहीं है।
मैंने क्या कहा, शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे जो वर्चस्व है लोगों का, जो 70-75, अच्छा मुझे बताइए 85 साल में मुसलमानों के लिए क्या किया है इन लोगों ने, बताइए एक यूनिवर्सिटी बताइए। जामिया 1920 में शायद ईजाद हुई थी, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी बताइए क्या किया भाई। एक मौलवी है, अगर वो इंजीनियर भी हो और वो नमाज़ पढ़ाए तो कितना चलेगा, या वो 1200 रुपए की नौकरी करेगा हाफिज़ बनने के बाद। मज़ा तो जब है ना जबकि IIT इंजीनियर है और वो हाफिज़ है, या IIT इंजीनियर या हाफिज़ है और वो डॉक्टर है। अब आपने मदरसे की बात करी, देखिए मदरसे में योगी जी कह रहे हैं कि मदरसा हाईटेक हो तो उस पर विरोध किया जा रहा है, कह रहे देखिए मदरसे से भी छेड़छाड़ हो रही है। देखिए मदरसा हाईटेक होगा तो उसमें जितनी फंडिंग हो रही लेन देन वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। इस इलाके में कितने मदरसे चल रहे, कितने को एड मिल रही, कितनी लग रही या नहीं लग रही, वो तो पता चलना चाहिए ना। विदेश से एड आ रही 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं जी, लग वहाँ 20 लाख भी नहीं रहे तो उसकी जिम्मेदारी कौन देगा। शोषण तो अल्टीमेटली आम आदमियों का हो रहा है ना, बच्चों का। अब उसमें अगर वो ही जगह, वो एक बात बताइए, अगर मदरसा ही स्कूल बन जाए, भाई एक लड़का हाफिज़ बन गया, 7 साल की उम्र में बन गया, 7 साल में फिर उसको उसी क्लास में ले लिया जाए जितनी उसकी एज है, अब बताइए वो कितनी आगे जाएगा। वो मजहबी भी काम करेगा और वो दुनियावी काम भी करेगा, सोशल काम भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित भी। अब एक बात बताओ, सेना है, सेना में मुसलमान है, हाफिज़ नहीं है वहाँ, नमाज़ पढ़ाने वाले नहीं है, मौलवी भी तो है ना सेना में, नमाज़ पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, और देश की रक्षा भी करते हैं। और देश की रक्षा भी कर रहे हैं, तो मज़ेदारी तो जब भी है ना। लेकिन वंदे मातरम को लेकर इतना हाव हल्ला क्यों मच रहा है? कांग्रेस के समय में वंदे मातरम को लेकर बड़ी टेंशनबाजी रही। देखिए कहा गया कि साहब वंदे मातरम, अगर उस जमाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उस दौर में ये कहा गया कि वंदे मातरम जो है उसमें हिंदू मुस्लिमों की जो है वो नाराज़गी बढ़ जाएगी अगर वंदे मातरम को अच्छे से जो है प्रचारित किया गया। नहीं, कोई नाराज़ नहीं हो रहा, ये सब पॉलिटिकल मामले हैं। सब लोग बताइए, इतने लड़के खड़े हैं यहाँ से, बच्चे खड़े हैं, ये मुसलमान भी हैं, सब वंदे मातरम पढ़ रहे हैं। बताओ किसने नहीं पढ़ा, बताइए किसने नहीं पढ़ा, एक आदमी बताइए। भाई मौलवी तो कह रहे हैं ना कि वो वंदे मातरम नहीं पढ़ रहा है, आम इंसान तो सब कह रहे हैं वंदे मातरम पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही। भाई वंदे मातरम में क्या कहना है कि इस ज़मीन की वंदना करना, इसको मानना। मुसलमान तो 5 टाइम इस पर सजदा कर रहा है, इस ज़मीन पर सजदा करना थोड़ी छोड़ देंगे। आप कह रहे हैं मुसलमान 5 टाइम सजदा कर रहा है, यही सवाल तो मैं भी कर रहा हूं कि मुस्लिम आखिरकार जब नमाज पढ़ते हैं तो ईश्वर को याद कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, तो ज़मीन तो यही है जो कहीं ना कहीं इसी का तो कह सकते हैं बेस, तो ज़मीन तो यही है, इसी पे तो सजदा करते हैं। मदनी साहब कह रहे हैं कि अगर मुसलमान ने बोल दिया तो मुर्दा कौम कहलाएगी। मदनी साहब के पास कॉपीराइट नहीं है इस्लाम का। मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे, यार मुसलमान पढ़ रहा, आगे बढ़ रहा और वो उसको समझ रहा, अब ये सब बातें नहीं चलेंगी। मुसलमान बहुत आगे बढ़ गया। आपको क्या लगता है, बोल सकते हैं वंदे मातरम? हाँ, वंदे मातरम बोलना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दीन छिल जाएगा, कहीं ईमान छिन जाएगा, यार एक मजहब से बताओ, अलग जाएंगे, ऐसा कुछ? एक बात सुनिए, हिंदुस्तान में होली मनाई जा रही, दिवाली मनाई जा रही, दशहरा मनाया जा रहा है। अगर देखिए इस्लाम का सबसे अच्छा, जो दीन का सबसे अच्छा रुकन है वो क्या है? मोहब्बत। आप मोहब्बत से पेश आइए ना। जब मैं आपसे मोहब्बत से बात करूंगा तो आप भी मेरे से मोहब्बत से बात करेंगे, जब मैं आपसे लड़ूंगा तो आप भी लड़ेंगे, बस ये है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं, भाई साहब से बहुत देर बात हो गई। बहुत देर वाली बात नहीं है, मैं तो ये देख के आया हूँ मैं किस विषय बात हो रही है। विषय यह है कि वंदे मातरम को लेकर चर्चा बहुत चल रही है। किसी भी देश में, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे आप लाठी के जो बंदूक रखे किसी भी जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। न वंदे मातरम वाली बात है, मैं कह लूँगा आप कलमा पढ़िए, आपका दिल करे कलमा पढ़ेगा, आप दिल करे, आप जबरदस्ती नहीं करा सकते किसी से। वंदे मातरम मैं मुसलमान हूँ, पक्का ईमान वाला हूँ 100%, हम वतन के लिए अपनी जान देने को कुर्बान की है, सब साथ क्या मिलूंगा मैं, मगर आप लट लेकर करोगे ये काम करो, ऐसे कोई नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, कोई डंडा लेकर कोई पीछे पड़ के करवा रहा है? क्या लगता है? जबरदस्ती हो रही है ना, कुछ जगह जबरदस्ती हो रही है। कहाँ हो रही है? आप सुनो, क्या ये ऐसी बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं बोल रहा हूँ वंदे मातरम, बताओ मेरा क्या बिगड़ेगा? हम ईमान सवाल तो यही है कि अगर आपने बोल दिया तो क्या आप ईमान से हट गए, आप धर्म से हट गए, किसी ने आपको निकाल दिया, किसी ने फतवा जारी कर दिया, क्या हुआ? ऐसा कहीं कुछ नहीं है ना। नहीं, आपका मन तो नहीं बोलेंगे? ऐसे बात दिक्कत कहाँ आ रही है? आप मतलब कुछ लोग बोलते हैं जबरदस्ती बोलना पड़ेगा, हमारा कहना है जबरदस्ती नहीं, जो बोलो दिल से बोलो, दिल से बोलो, जाहिर सी बात है। बोलो।
दिल से तो बोलेंगे ही। अभी अभी लाओ मैं मंदिर में चला आपके साथ में। हमारे यहाँ जसू वाला मंदिर है, चलो चले दोनों बाहर चले। देखो कितना बड़ा दिल है जाऊंगा, तुम्हारा। दिल बड़ा है ना। और यही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ, सामने मस्जिद है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं तो बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। मेरा जिला शामली पड़ता है। थोड़ा आगे आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे आइए। जी 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 जी। हमारा जिला शामली है, और शामली जिला शाम और अली की धरती है। आपको बता दूं, शामली जिला है, ये शाम और अली की धरती है। शाम भी भगवान रहे, अली भी हमारे वो रहे हैं, पैगंबर बड़े रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग तुच्छ मानसिकता वाले देश को बांटना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, यहीं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है देवबंद भी लगता है, एक बड़ी इस्लामिक जगह है, एक बड़ा मदरसा है, कह सकते हैं कि वो पूरे दुनिया उसको फॉलो भी करती है। लेकिन बड़ा एक सेकंड पर जनाब, एक मिनट बस, बड़ा सवाल यह है कि जब मदनी साहब ये कहते हैं कि साहब वंदे मातरम बोल देंगे तो मुर्दा कौम कहलाएंगे, आप इत्तेफाक रखते हैं किस बात से? देखो ये वो तो देखो, मैं तो एक इतनी नॉलेज नहीं रखता, वो हो सकता है आलिम दीन है भाई, उनका किस एंगल से कहा है उस बारे में हम नहीं कह सकते। मगर जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ, हिंदुस्तान के लिए जान देने को तैयार हूँ, पक्का मुसलमान हूँ, अपने ईमान के लिए जान देने को तैयार हूँ। मगर जो हमारे ईमान के लिए क्या काम उसी गर्दन उतारने का भी काम करते हैं। आप अपना व्यक्तिगत मामला, आप हिंदू धर्म को मान लो, व्यक्तिगत मामला, मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मामला। मैं लाठी के जोड़ पे ये वंदे मातरम दिल से बोल रहे हैं किसी के कहने से? दिल से हाँ, पक्की बात है, 100%। तो कहो वंदे मातरम। वंदे मातरम 100% मुसलमान हूँ, ईमान वाला हूँ, चलिए, बिल्कुल। कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने वाली बात ये है। तस्वीर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और आखिरकार वंदे मातरम को लेकर किस तरीके का जनता का भी भाव है वो भी हमने जानने का प्रयास किया। आप इस खबर पर, इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, शामली थाना भवन, उत्तर प्रदेश।